आखिरकार मोबिन मलिक साहब क्यों दे रहे हैं गुलाम हैदर को लॉलीपॉप? गुलाम हैदर को एक छोटे बच्चे की तरह चुप करा दिया जाता है और बार बार कहा जाता है कि इतने दिन में काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो काम जब नहीं आता है हो पाता है तो मोबिन सर को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। आज कुछ लोगों के जवाब देने वाली हूँ, क्यों मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर को गुमराह करते हैं, क्यों नहीं मोबिन मलिक सर इस केस के मुद्दे पर बात करते, क्यों अगर काम नहीं होता तो क्यों नहीं उस टॉपिक पर बात करते। इन सब चीज़ों का जवाब आप लोगों को मुंह तोड़ दूंगी। कुछ लोगों को दोस्तों मैं पहले से ही कह रही हूँ, यहाँ पे दो गैंग तैयार हो चुके हैं। एक जो बार बार बहल जाता फुसल जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या होना है क्या नहीं होना है। दूसरा गैंग जो इनको गुमराह करने का काम करता है, और कहीं ना कहीं वो दूसरा गैंग जो मोबिन मलिक सर के खिलाफ खड़ा है वो गैंग कामयाब होता हुआ नजर आता। पहले दिन से आपसे कह रही थी, इक्के दुक्के ऐसे लोग कुछ ऐसे पैनलों पे सेट किए गए हैं और उन पैनलों पे मोबिन मलिक सर ने जाके उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। दोस्तों जब समय आया मोबिन मलिक सर ने उनका जवाब भी दिया है। मोबिन मलिक सर वकील है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी के पैनल पे जाने की, क्योंकि वो जो भी अपडेट देंगे वो ऑफिशियल अपडेट होगा। ये लोगों को अगर समझ में आ जाए ना तो इतनी सारी बकवास इतने सारे तमाशे हो ही नहीं। आखिर क्यों मोबिन मलिक सर एक केस लड़े इंसानियत के लिए, गुलाम हैदर का केस लड़े, पाकिस्तानी गुलाम हैदर का केस लड़े। हमारे भारत के हम लोग भी गुलाम हैदर के दर्द को समझते हुए गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे। हम दिल से चाहते हैं गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ से जाएं, और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं ये अवैध घुसकर आई सीमा हैदर जिसने हमारे भारत की सिक्योरिटी व्यवस्थाओं को चैलेंज किया है, इस औरत को इसकी सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे दो ही मकसद है, पहले दिन से कह रही थी आज भी कह रही हूँ, इसके अलावा हम किसी पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। रही बात जो गुलाम हैदर को बीच बीच में लॉलीपॉप दिया जाता है, तो मोबिन मलिक सर तभी आते हैं सोशल मीडिया पे जब बातों का बतंगड़ बन जाता है, बात आपे से बाहर हो जाती है। उनका काम यहाँ पे आके किसी को खुश करना, किसी को दुखी करना, किसी को परेशान करना नहीं है। उनका काम है कोर्ट में अपनी बातों को रखना, उसको सिद्ध करना, और जो कि मोबिन मलिक सर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगाई हुई है। कई बार हम कह चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मैंने पाकिस्तान के कई चैनल पर टाइटल थंबनेल देखे कि गुलाम हैदर अब गिरफ्तार हो जाएगा, गुलाम हैदर नहीं आएगा। कल तो देखा था, लेकिन आज भी देखा भाई आपकी ही पाकिस्तानी एक महिला यहाँ बैठकर आपको धमकियाँ देती है। आखिर क्या मकसद है? आप अपनी पाकिस्तानी महिला से डर जाते हो, लेकिन आपने जो वकील कर रखे हैं भारत में उन पे आपको भरोसा नहीं है ना? ताज्जुब की बात, आज कई इंडिया के चैनल पे मैंने देखा कि गुलाम हैदर सीमा हैदर मिले हुए हैं, सीमा हैदर ये करते। हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो ऐसी एक्टिविटी होती है तो हमें सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई आखिर क्या मसला है, क्यों? हालांकि गुलाम हैदर ने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी तमाशा करे, मैं भारत जाऊंगा। अब एंड टाइम में जब समय आ रहा है, सारी चीज़ें हो चुकी है, तो ये अफवाह उड़ाने का मकसद क्या है? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हम मोबिन मलिक सर के साथ पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। जानते हैं कानूनी प्रक्रिया है, समय लगता है, और उससे भी ज़्यादा हम ये जानते हैं जो चीज़ें हमको ग्राउंड में फेस करनी पड़ी ना, आप लोगों को पता ही नहीं है। आपको लगता है कि मोबिन सर ने कह दिया कि एक हफ्ते में काम हो जाएगा, तो वो काम चलकर आपके पास आए और वो काम इस भगोड़ी को मिल जाए, सजा हो जाए, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा भारत है, यहाँ पे कानून अपने तरीके से काम करता है। मैं प्रशासनिक परिवार से हूँ, मेरे घर में जितने भी मैटर आते हैं वो कानून से जुड़े आते हैं। हस्बैंड के पास आए, हमारे पास आए, हम दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं इन चीज़ों का। हमें पता है कानून किस तरीके से कैसे काम करता है। एक छोटे से मुकदमे को भी ना सालों साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोबिन सर ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, और मोबिन मलिक सर के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ भी नहीं। हाँ जानते हैं गुलाम हैदर बेचारा मजबूर बाप है, असहाय बाप है, उस बाप के बच्चे दिलाने में जितनी जद्दोजहद हो पाएगी हम पूरी कोशिश करेंगे। इस अवैध घुसपैठी को सजा दिलाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। हमारा मकसद यहाँ पे उलझुल बातें करके कानून को गुमराह करना नहीं है, लोगों को गुमराह करना नहीं है। मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। अब कुछ लोग चंद जो छुपकर जो कहते हैं हैदर के केस में ये नहीं हुआ, मोबिन मलिक को ये कल मैं देख रही थी एक चैनल पे, भाई साहब जरा अपनी लिमिट में रहना, बहुत पढ़े लिखे हो ना
आप बहुत समय से इस केस में गुमराह करने का काम कर रहे हो। आपका खुद तो कोई चैनल है नहीं, लेकिन दूसरों के पैनल पे बैठकर आप कीचड़ उछालते हो उन सब लोगों पर जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और सबको पता है कौन हक सच के लिए आवाज़ उठा रहा है और कौन इसमें अपनी कमाई कर रहा है ना। ये एक भाई हमारे भारत के बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। ये मोमिन मलिक सर को टारगेट करने से बाज नहीं आते। क्या तुम्हारे टारगेट करने से हमारा संविधान, हमारा कानून बदल जाएगा? हाँ, जानते हैं जिस तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लटक जाएंगी चीज़ें, थोड़ा खींच पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपके भौंकने से। और आपको क्या लगता है हम भारत की औरतों को टारगेट करके आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? हम तुम्हें कभी होने नहीं देंगे। और हमारा बस चले ना, तुम्हारा पता मिल जाए, तुम्हारे पिछवाड़े वहीं आके लाल कर दें हम। तुम जानते नहीं हो अब अपनी देश की बेटियों को, है ना। इतने बेशरम तुम लोग हो चुके हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा एक बंदा अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी के लिए लड़ाई लड़ा। अब ये गुमराही का जो ये चूरन बांट रहे हैं ना लोगों में, असर हो रहा है उसका। इस अवैध घुसपैठी पागल औरत, ये नशेड़ी, इसका कोई औकात नहीं है। तुम जैसे जो गद्दार बैठे हो ना, तुम जैसे गद्दार ये काम कर रहे हो। बच्चे हैदर के हैं, हैदर को चाहेंगे, हैदर आएगा भारत भाई। मोमिन मलिक सर लड़ रहे हैं उसका केस। यूट्यूब पर बैठकर जो अफवाह फैलाते हो, जो घंटों घंटों की तुम लोग लाइव करते हो, एक दूसरे को टारगेट करते हो, अपनी अपनी बात रखो ना। किसी को टारगेट करना, किसी को जलील करना, है ना। अब कुछ गैंग तो ऐसे हैं भैया, मैं कहती हूँ मुझे वीडियो शेयर मत करा करो। अब ये माँ बहन की ऐसी गालियाँ देते हैं, इनका समझ में नहीं आता इनके घर में लोग हैं भी या नहीं है। कई बार वो लाइव मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, क्लिक हो जाती तो फिर मैं अपने घर में गाली खाती हूँ अपने हस्बैंड से। भाई कल भी एक बंदे की पता नहीं कुछ चैनल था, वो किसी बहन ने मुझे उसका लाइव शेयर किया था, जैसे क्लिक हो गया तो मैंने बहुत गालियाँ खाई हैं। ऐसे माहौल पैदा मत करो। हर घर में आप जैसे इंसान नहीं होते। हमारे परिवार की कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिट्स हैं, हमें उस दायरे में रह के काम करना पड़ता है। आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड सामने ही होंगे। अपनी लिमिट्स के अंदर बनाते हैं हम, अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा को सामने रख के बनाते हैं। हाँ, इस अवैध घुसपैठिया का हम खुलकर विरोध करते हैं। किसी के बाप में दम नहीं है जो हमारी आवाज़ को रोक ले। जो करना है ना वो कर लो। जिस कोर्ट में हमें बुलवाना हो उस कोर्ट में बुला लो। जिस थाने में हमारी एफआईआर करनी वहाँ जाके करो। हम डरने वाले नहीं है किसी के गीदड़ भपकियों से। बहुत तकलीफ हुआ भाई। मोमिन मलिक सर ने बोल दिया 2 दिन में बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं इसी केस पे लगा हुआ। उसके बाद आप कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में मोमिन मलिक सर पर तमाम कीचड़ उछाल दिए, वो चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो। क्यों? जब उन्होंने बोल दिया ना मैं केस में काम कर रहा हूँ और मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। हैदर के 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हो, उसकी ये अय्यास औरत यहाँ पे हद पार कर रही, हैदर को धमकियाँ दे रही, और आप लोग कहते हो कि हैदर पे मुकदमा कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। अगर एफआईआर होता है ना तो उसके हर एंगल से जांच होती, तब एफआईआर होता है। ये अवैध घुसपैठी खुद इलीगल है, किस बेस पे एफआईआर करेगी? और जो डॉक्यूमेंट एपी सिंह, कान खोल के सुन ले अब तू, जो इसने जन्म प्रमाण पत्र बनाया ना, इस पे भी ये भी जेल जाएंगे। जो फर्जी डॉक्यूमेंट अपने हाथों से लिख लिख के तैयार कर रहे हैं इस अवैध घुसपैठी के लिए, या अपने गले के लिए फांस तैयार कर रहे हैं। वकील हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हमारे देश में बैठकर अवैध गतिविधि को आप अंजाम दोगे। ये हमारा देश है, भारत देश है, और भारत का बच्चा बच्चा आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। इतने ही ज़्यादा शौक है ना तुम्हें इनलीगल करने का, तो लोगों को फेस करना सीखो। जब लोग तुमसे सवाल पूछने आते हैं तो मुंह छुपा के भाग जाते हो। शर्म की तो तुमसे हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। तुम तो इंसानों में भी नहीं हो। अम्मा जी बूढ़ी, उनको शर्म नहीं आती है। एक 4 बच्चों की माँ अपने बच्चों को लेके भाग कर अवैध रिश्ते में रह रही है अपने बच्चे के उम्र के लड़के साथ, और ये अम्मा जी कहती है सीमा के नाम पर ये इसका पति यूट्यूब चलाता है। और मुझे तो लगता है अम्मा जी के ऐसे कारनामे, तभी ऐसे कारनामे रहे होंगे, तभी ऐसे दिमाग का बेटा इन्होंने पैदा किया जो आज दुनिया के लिए इतना घातक सिद्ध हो रहा है। क्या ही कहें इस बंदे से, इसके दिमाग की सारी पुर्जें उड़ चुकी है। एक वकील थे, अच्छा खासा पद था आपके पास, अच्छा खासा नॉलेज था, आपने अपने कर्मों से, अपने दिमाग से, अपनी गंदगी से अपने आप को तो नीचे गिरा ही दिया। बकाया हमारे देश के ऊपर कितना बड़ा कलंक लगा दिया ना, ये कह नहीं सकते।
शर्म की बात है, क्योंकि अपना लीगल काम छोड़ के तुम किसी को, एक वकील जो लीगल तरीके से काम कर रहे हो, उनको गिराने के लिए किस हद तक गिर रहे हो। तो दोस्तों इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है, मैं पहले से आपको बोल रही हूँ, बहुत पहले से आपको बोल रही हूँ। वो गैंग पाकिस्तान के चैनलों पे जाता है तो वहाँ भड़का के आता है कि भाई मोबिन सर कुछ नहीं कर रहे, वो तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनके दिमाग में जहर भर के आता है। फिर ये दूसरी गैंग में बैठता है, वहाँ जाके सवाल खड़े करता है। इसका काम ही यही है। 2-4 लोग हैं ऐसे, है ना, बकाया जो गंद, बहुत ज़्यादा गंद वाले हैं, उनको तो हम देखते नहीं। देखो भाई, जिसकी कैटेगरी जैसी है वो ऐसी करेगा, उसको तो सॉरी मैं हाथ जोड़ के मैं देख भी नहीं सकती हूँ। और मैं आप कल एक मैडम थी, पता नहीं क्या नाम है उसका, लाइव भेजा था किसने, वो बंदी इतनी गंदी, मतलब यार मर्द भी शर्मा जाए ऐसी गाली दे रही थी। ऐसा मत भेजा करो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी इस तरीके की लाइव में मत भेजा करो। मेरे घर में मेरी कुटाई लग जाएगी, जैसे इस भगोड़े की कुटाई लगती है रोज़। मेरे घर में अलाउ नहीं है, मेरे बच्चे ही मुझे पीट देंगे इस तरीके के अश्लील शब्द को सुनकर। और यूट्यूब में ऐसी चीज़ें जो वायरल हो रही, मैं तो कहती हूँ यूट्यूब को इस तरीके की चीज़ों को बैन करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर गंदा असर पड़ता है। तो आप लोग दमदार तरीके से अपनी आवाज़ को उठाइए, मांग रखिए भारत सरकार से। ये क्या, सीमा हैदर ने FIR कर दिया, गुलाम हैदर नहीं जा पाएगा, गुलाम हैदर को रोका जाएगा। हमारी कोर्ट बुला रही है ना आपको, ये भगोड़ी आपके लिए मायने रखती है या हमारे कोर्ट के ऑर्डर मायने रखते हैं? अगर आपको भरोसा होता हमारे कानून पर, हमारे मोबिन मलिक सर भाई पर, तो आप इस तरीके के सवाल करने से पहले वहाँ संपर्क करते। कहीं ना कहीं यकीन होता है अब कि लोग कहते चैनल चलाने के लोग हद पार कर रहे, नहीं चाहते कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए, और कुछ पाकिस्तान से नहीं चाहते जो सीमा हैदर इंडिया से आए। तो कहीं ना कहीं हम इस पर भरोसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। एक बेचारा बाप रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसके बच्चे उसे मिलने चाहिए, और वो बच्चे मिलेंगे उससे भाई। हमारा संविधान कहता, हमारी प्रक्रिया कहती है, हमारा गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर नहीं है। कुछ लोगों को तो मिर्चें ही इसलिए लगती है कि हम अपनी सरकार की बुराई नहीं करते। क्यों करें हम अपनी गवर्नमेंट की बुराई भाई? इस 2% की अवैध घुसपैठी के लिए हम अपनी सरकार के खिलाफ जाएं, अपने कानून के खिलाफ जाएं? हमारा देश जो सक्षम है हर चीज़ में, यहाँ पे बेटियों के लिए इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं, महिलाओं के लिए इतनी सारे फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे राम राज की जहाँ स्थापना हुई है, उस देश को हम कैसे एक अवैध घुसपैठी के लिए वहाँ पे सवाल खड़ा कर दें? नहीं खड़ा करेंगे अपनी देश पर हम सवाल खड़ा। हम जानते हैं हमारी सरकार इस पर फैसले लेगी। जब तक कोर्ट में मामले चल रहे, ये औरत यहाँ से नहीं जाएगी। जब तक हैदर भारत नहीं आएगा, वो बच्चे डिपोर्ट नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, इस औरत को इसके असली ठिकाने जेल में भेज दिया जाएगा, और वहाँ से सज़ा काटने के बाद ये औरत तुरंत ही पाकिस्तान डिपोर्ट होगी। दुनिया का कोई कानून इसे यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं देता है। अब लोग परेशान है भाई, भारत की जनता इसकी हरकतें, जितनी नीच गलीच हरकतें करती, उसको देख के तो दुखी होंगे ही ना। इस औरत ने गंदगी ही इतनी फैला दी कि लोग परेशान हैं। उन लोगों से हम कुछ नहीं कहेंगे, हम भी परेशान हैं उन लोगों में, हम भी चाहते हैं इस औरत का जल्द से जल्द ठिकाना लगे। इसकी जो गंदगियाँ हैं, इसके जो नशे हैं, जो ये पागल हो चुके हैं, उस पर रोक लगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाता है, मोबिन मलिक सर पर उठे सवालों के लिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप सभी भाई बहनों का थैंक यू, जो लोग मोबिन मलिक सर पर भरोसा करते हैं, और जिन लोगों के भरोसे डगमगा जाते हैं ना, आप फिर डगमगाते रहिए, कुछ नहीं हो सकता आपका। और ये केस मोबिन मलिक सर सब कुछ कर चुके हैं, 1000 बार बता चुके हैं। यहाँ पे यूट्यूब की लड़ाई से आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। हैदर भाई, आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी, अपनी सरकारों से जाओ, सवाल करो कि मुझे क्यों नहीं भेजा जा रहा। अंसार बर्नी जी से सवाल करो, क्योंकि हमारी अदालतों ने, हमारे सरकार ने आपसे कभी नहीं कहा है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी अदालतों ने कभी नहीं कहा है कि आप भारत नहीं आओगे। उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं, हमें पता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।